लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ दीन दयालु करुणा सागर, दीन दयालु करुणा सागर, परम अनंता जगत उजागर, परम अनंता जगत उजागर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर, तेरी कृपा रहे सबके ऊपर। बंधु सखा हो हित और माता, बंधु सखा हो पितु और माता, सद्गुरु प्रियतम भाग्य विधाता, सतगुरु प्रियतम भाग्य विधाता। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ पुण्य प्रदाता विश्व विहारी, पुण्य प्रदाता विश्व विहारी, तारनहारे भव भयहारी, तारनहारे भव भयहारी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ वासुदेव हरि अंतर्यामी, वासुदेव हरि अंतर्यामी, तीन लोक तिहूँ लोक के स्वामी, तीन लोक तिहूँ लोक के स्वामी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ गरुण सवारी अति मनोहारी, गरुण सवारी अति मनोहारी, संत सहायक परहितकारी, संत सहायक परहितकारी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ गरुण सवारी अति मनोहारी, गरुण सवारी अति मनोहारी, संत सहायक परिहितकारी। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर, तेरी कृपा रहे सबके ऊपर। लक्ष्मी वल्लभ वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्राद्धा वल्लभ लाल की जय, जय ज्येष्ठ नाम जय ज्येष्ठ नाम।
हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री निताई गौर हरि बोल। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदभासः करककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणुर्दर्शया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। इसका अर्थ है हमारे चित्त की पूरी शुद्धि नहीं हुई है, पर चित्त शुद्ध हो जाता है एक बार तो फिर दूषित नहीं होता। ये प्रभु की अपने निज जनों पर कृपा है, बड़ी भारी करुणा है, बड़ी उदारता है कि माया में रह के भी चित्त अशुद्ध फिर नहीं होता। चित्त शुद्ध हो गया तो सहज भजन ध्यान नाम रुचि सब हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर तो वो शरीर कहीं भी रहे, भीड़ में रहे चाहे एकांत में, उसका भजन होता है, क्योंकि चित्त शुद्धि से वो जीव भजन के महत्व को समझ जाता है। चलो, सत्संग के प्रेमी थे बड़े संदीप जी, संदीप मनचंदा जी, उनके लिए हम सभी प्रभु से प्रार्थना भी करें और हृदय का शोक भी प्रकट करें। जय श्री सीताराम जय श्री गुरु महाराज की जय प्रभु। अच्छा भगवान, तो जो चित्त की शुद्धि है वो बहुत सार बात है भजन के मार्ग में। महाराज कहते थे एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल, साधन सुलभ घर बैठे। चित्त की शुद्धि का प्रधान उपाय महापुरुषों ने बताया कि भगवान के नाम का जप भगवान के रूप ध्यान के साथ होए, और वो जप हमें सुनाई पड़ना चाहिए, मानो वो जप एक पुकार होए। एक तो होता है हम किसी का नाम लेते हैं, और एक बात होती है किसी के नाम से हम किसी को पुकारते हैं।
दोनों में बहुत अंतर है। पुकारने में भगवान के नाम का जप तो प्रभु के द्वार का दरवाज़ा खटखटाने जैसा है। तो खटखटाते रहेंगे तो खुलेगा ना एक दिन। अरे बहुत बड़ा दरबार है, कैसे नहीं खुलेगा। जिस दिन वो पट खुलेंगे बस वही कृपा है। तो कोई पुकार के साथ प्रभु का नाम लेता रहे, जहाँ अगर संभव हो तो ध्यान भी करता रहे, ना करे पर नाम तो चलना चाहिए। एक पुकार अंदर होनी चाहिए। इस जगत की नश्वरता का अनुभव तो सबको ही होता है, पर वही है संतों का और सत्संग का आश्रय होता है, प्रभु चरणों का आश्रय होता है। तो उस सत्संग में खींचा रहता है। धीरे धीरे सब बातें हल्की हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जसु प्रभु ही के ही रूप न जानी, और भज ही नाम ते पाव ही बानी। भगवान का स्वरूप सबको समझ नहीं आता, पर जो उनका नाम भजते हैं वे स्वयं प्रभु तक पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए दर्शन नहीं, नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। और नाम का स्मरण क्या है? रूप का थोड़ा अगर ध्यान हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नाम तो लेने को कहा जाता है, प्रेम से लो, भाव से लो, कहाँ कहा जाता है? लेते लेते प्रेम भी आता है, भाव भी आता है। अच्छी बात है। नहीं आता है तो नाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार के जब पाप जटिल होते हैं तो वो नाम में रुचि पैदा नहीं होने देते हैं। पर नाम छोड़ना नहीं चाहिए कि मीठा नहीं लगता, रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। सुनते हैं बड़ा आनंद है प्रभु, कहाँ है वो आनंद? पर वो नाम छोड़ना नहीं है हमें। क्यों? इस स्थिति का अर्थ ही है कि हमारे पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। छूट जाएगा तो सब छूट जाएगा। हम कुछ भी साधन करते हों, थोड़ा ज़्यादा, भगवान की प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती, जब उनकी कृपा हो जाए। पर कृपा होगी कब? पूर्ण समर्पण से, प्रभु में अपनेपन से। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को देखा जाए, मालूम पड़ता है कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। नहीं तो नंदनंदन को अवतार लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि रसिकों के लिए, रसिकों के स्थान खूब थे, पर वो ब्रज में आए, मथुरा में भी आए, विष्णुवंशी महाराज महात्मा वसुदेव जी के यहाँ फिर भी ब्रज में आए। ऐसी आनंद और प्रेम की, वो भगवान ही आनंद कंद हैं, ब्रज चंद हैं। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानने हारा। भगवान को प्रेम अच्छा लगता है। प्रेम वही होता है जहाँ अपनापन होता है, क्योंकि प्रेम करना तो नहीं पड़ता ना। प्रेम तो जहाँ होता है सहज होता है। और हम विश्वास माने, हम सहज भगवान के ही हैं, हम सहज भगवान के हैं। ये सब जो संबंध दुनिया में चारों ओर दिख रहे हैं तो माने हुए हैं, झूठ। न लेके आए थे इन संबंधों को, न लेकर जाएंगे। हाँ, इसमें वास्तविकता बस इतनी हो सकती है, महापुरुषों से मालूम पड़ती है। शास्त्र कहते हैं जीव का एक दूसरे पर कुछ ऋण है, उसको पूरा करना होता है एक दूसरे के साथ। और कोई नया ऋण नहीं लेना होता है कि आगे की सफ़र की कुछ व्यवस्था हो है, नहीं। उस एक दूसरे के साथ के ऋण को हम पूरा करने आते हैं, पर हम आके सब में मन लगा लेते हैं, आसक्ति बढ़ा लेते हैं। शरीर को हम मैं मान रहे हैं, परिवार को हम अपना मान रहे हैं, मेरा कह रहे हैं, संसार की वस्तुएं अच्छी लग रही हैं। ये बड़ा भारी दुख है। अरे एक दूसरे के साथ ऋण पूरा कर लें हम, तो ये भी काम पूरा हो जाए। और कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य शरीर के साथ हमें दे रखी है, तो प्रभु प्राप्ति का कार्य तो जीव का परम चरम लक्ष्य है। मनुष्य शरीर का भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, ये उनकी सबसे बड़ी करुणा है। हमारे सिर पे वो करुणा की गठरी रखी है। भगवान शरीर तो बहुतों को मिला मनुष्यों का,
पर प्रभु यहाँ तक लाए, वो उनकी बड़ी कृपा है। वो कृपा की भी बड़ी भारी गठरी एक बंधी रखी है सिर पे। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान नाम लेते लेते द्वार खटखटाते खटखटाते, ये नाम ही खटखटाना है द्वार, पट खुलेगा, निश्चित खुलेगा, वो खुल के रहेगा। क्योंकि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है, तो कैसे नहीं सुनेगा। और मैं उन्हीं का हूँ, सहज उनका हूँ, मुझे उनका बनना नहीं है, मुझे उनसे कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। सृष्टि के पापी से पापी जीव, पतित से पतित जीव में भी यदि कोई गुण है, गुण तो है क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, तो वही गुण है। कम से कम कुछ भी नहीं है तो वो भगवान का तो है, ये उसकी विलक्षणता है। तो मैं तो केवल भगवान का ही हूँ। यहाँ तो बस ऋण उतारने के लिए आए हैं, मेल माफकत बढ़ाने के लिए नहीं, हंसी ठिठोली करने के लिए नहीं, भोगों में प्रेम करने के लिए नहीं, बंधनों में बंधने के लिए नहीं, एक दूसरे के ऋण से छूटकर बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। और उसका सबसे सरल सहज उपाय बताया है महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि तुम तो भगवान के थे, तुम भगवान के हो, तुम भगवान के रहोगे, इसलिए तुम भगवान के साथ ही आए थे, तुम भगवान के साथ ही जाओगे, और अभी भी तुम्हारे भीतर बाहर चारों ओर बस वही परिपूर्ण है। अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को सेवा के माध्यम से पूरा कर लो। किसी के कर्म के संबंध में अपना कोई निर्णय मत दो। हर जीव अपनी एक वृत्ति लेके आया है पूर्व संस्कारों से। तुम्हारा बस एक ही काम है, बस मन से प्रभु चरणों में बैठे रहो, उनको धीरे धीरे जैसे भी हम पुकार सके हम पुकारते रहे। बड़ा बल देते हैं पर एक बार एक निर्णय हो जाने पर उनके बल का, उनकी कृपा का अनुभव होता है। दोनों ओर चलने से नहीं। जो कोई प्रभु के चरणों में आ जाता है तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा सब भार मेरा। और जो कोई प्रभु से विमुख हो जाता है, पीठ दिखाता है, संसार और परिवार और शरीर को सुखी करने में लगता है, तो प्रभु कहते हैं ठीक है, अब अपने पूर्व के कर्मों का फल भोगते रहो, अच्छा बुरा पड़े रहो, इससे ना कोई छूटा है ना छूटने का है। तो केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, उनको अपना मानना नहीं है, उनको अपना बनाना नहीं है, उनसे कोई संबंध जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो सहज अपने हैं। पर जब उधर वृत्ति जाती है तो भगवान धीरे धीरे उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं, तो मालूम पड़ जाती है शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, कभी किसी के साथ रहते ही नहीं, कभी किसी के साथ रहेंगे ही नहीं, और कभी किसी के साथ रह सकते ही नहीं। भगवान ने कभी किसी का साथ छोड़ा ही नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ेंगे ही नहीं, और कभी किसी का साथ छोड़ सकते ही नहीं। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे गंगा का प्रवाह स्वाभाविक समुद्र की ओर चलता है, ऐसे ही हमारे जीवन का प्रवाह, जीवन प्रवाह भगवान की ओर ही चलना चाहिए। बस ऐसा ही प्रयत्न करना है। उसके लिए 10-20 नियम रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक भी नियम नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। हमने आज तक किसी भी एक ग्रंथ को छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, कोई हर्ज नहीं है। हमसे एकादशी व्रत भी ठीक से नहीं होता है, कोई हर्ज नहीं है। मेरा खान पान भी अभी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवान का प्यारा हो जाने के लिए बस उनके चरणों में बैठ के उनको पुकारना चाहिए
कि सबसे बड़े आत्मीय जन्म जन्मांतर से आप है। शरीर आपने दिया कि आप ही मिल जाओ। यहाँ तक कृपा आपने की कि मैं आप में लग जाऊँ। सारे साधन आप ही जुटाते हो। एक अक्षर जीव पढ़ा लिखा ना हो कोई बात नहीं है, बस प्रभु में अपने जैसे हम संबंधों में प्रेम करते हैं, अपनापन रख के अधिकार से, प्रभु को बस उतना ही चाहिए होता है, अधिकार से मुझे अपना मानो, मुझे भगवान बना के दूर मत करो, मुझे मंदिरों में दर्शन करने मत आओ, मिलने आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। माता पिता की हैसियत कितनी भी क्यों ना हो, बच्चे कभी उनका दर्शन नहीं करते, उनको मिलते ही है, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं, माता पिता का गुणगान भी करते हैं एक दूसरे से, पर उनका दर्शन करने नहीं जाते, चाहे वो कितने भी बड़े हों। तो भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देना। भगवान ने गीता जी में परमात्मा के प्राप्ति के बहुत से साधन बताए। अंत में गोपनीय बात कही, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे कर्तव्य धर्म हम छोड़ दें, करना सब है, शरीर खुद करेगा, पर आश्रय, बल, भरोसा, उम्मीद, आशा, विश्वास केवल भगवान का। भीतर से वही करा रहे हैं, वही कराएंगे। अपने राम को तो प्रभु चरणों में बैठे रहना है, क्योंकि हम अगर भगवान से विमुख हैं तो भगवान भी हमसे विमुख रहेंगे। ये नहीं हो सकता। कोई बच्चा अपनी धृष्टता के कारण, अशिष्टता के कारण अगर माता पिता में आदर बुद्धि नहीं रखता है, तो क्या माता पिता उसमें अपनापन नहीं रखते, वात्सल्य नहीं रखते, उसके प्रति उदार नहीं रहते? क्योंकि वो माता पिता है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो लाचार हैं वहाँ। चाहे वो जो है जैसा है तो अपना ना। तो भगवान तो नित्य प्राप्त है, सबके भीतर बैठे, कौन सा नया प्राप्त करना है? बस उन्हीं से भीतर में हिल मिल के रहना है, उन्हीं से बात करनी है, उन्हीं से सब सुख दुख कह देना है, बस उन्हीं से एक तार। भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमसे दूर हो जाए। क्यों? हम उनके अंश हैं, वो दूर कैसे होंगे? बस बात यह है कि हमारे अंदर एक लालसा हो जाए कि भगवान मिल जाओ, प्रभु एक झलक दिखा जाओ, बस। हरि शरण। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान, हाँ चलो कथाक्रम को भी थोड़ा आगे धीरे धीरे ही थोड़ा चलते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, पूर्व प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु तो इस समय काशी में विराज रहे हैं। महाप्रभु 2 महीना विराजे और वहीं पर श्री सनातन जी से भेंट भई। और कारागार में 10,000 रुपये का लोभ दे दिया। जेलर को लोभ हो आया। 30 रुपये तो तनख्वाह थी, वेतन था उस समय, और रिश्वत थी 10,000 रुपये की। जीवन में कभी देखा नहीं था। जीवन भर उतना नौकरी करके कमा नहीं पाएंगे। सनातन जी समझ गए मेरा मंत्र काम कर गया है भाई। तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कह देना गंगा स्नान करने गए थे, बह गए गंगा जी में, बहुत ढूंढवाया, मालूम नहीं पड़ा। मैं तो आज ही देश छोड़ दूंगा, इधर कभी नहीं आऊँगा, तुम चिंता मत करो। मन में बैठ गई जेलर के। रुपए भी आ गए, भगाने का सब प्रबंध हो गया। क्यों हो गया? प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रेरणा, क्योंकि मन अब तो महाप्रभु के चरणों में लग गया। उधर ललक रहा है तो प्रभु भी वैसी व्यवस्था कर देते हैं। हमें संसार अच्छा लगेगा तो प्रभु वो व्यवस्था कर देंगे, सब दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु कहने से ना देते हो। मानो बस जैसे बैठे हैं मुंह पर, कब क्या निकले कि वो बात पूरी हो जाए।
पर यहीं पर सावधान रहना पड़ता है, रहना चाहिए आपको। मन तो महाप्रभु के चरणों में है, प्रभु के चरणों में है। बस इच्छा ही तो चाहिए। संसार की कोई वस्तु इच्छा करके नहीं मिलती। बड़े बड़े भोग की कामना करें, जेब में पैसे ना हो तो क्या मिलेगा? पर भगवान केवल इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। नाम चलता रहे मानो एक पुकार है। उनका वात्सल्य असीम है। किशोरी जी तो असीम वात्सल्य, परम उदार, बड़ी लाड़ करने वाली, बड़ी करुणा, बड़ी कृपा। तो क्या ये गुण झूठे हैं? क्या प्रभु अपने गुणों का वृद्ध नहीं रखते? चलो, अब तो भगाने का प्रबंध हुआ। घोर रात्रि है, बड़ा अंधकार है, सब सो रहे हैं। और जेल के पहरेदार भी कभी कभी तो बीच बीच में उसे नींद आती है तो बीच बीच में अपने साहब को बेमन से चिल्ला देते हैं, ताला जंगला लालटेन सब ठीक है साहब, और फिर दीवार के सहारे लुढ़क जाते हैं। तो निद्रा देवी का प्रभाव सबके ऊपर। दो ही जाग रहे थे। कौन? एक तो प्रभु दर्शनों का लोभी, वो श्री सनातन, और दूसरे कौन जग रहा था? 10,000 रुपयों की गर्मी से फूला हुआ गौड़ देश का जो जेल का दरोगा है। एक को प्रभु की चिंता थी, दूसरे को पैसे का हर्ष था। अब ज़्यादा चिंता हो जाए, ज़्यादा आनंद हो जाए तो नींद नहीं आती। धीरे से सनातन जी की कोठरी के किवाड़ खुले। एक विश्वासी पहरेदार के साथ जेलर ने उनकी कोठरी में प्रवेश किया। दबी हुई आवाज़ में उसने कहा, सब प्रबंध ठीक हो गया है, अब आपके चलने की ही देर है। अरे धीरे से सनातन जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसा कह के पास में पड़ा हुआ था एक विश्वासी सेवक, उसका नाम था ईशान, उसको जगाया। आंख मलता हुआ उठा और उनके संकेत से अपनी गुदड़ी उठाया, पीछे पीछे चलने लगा। तो फांसी घर के छोटे से दरवाजे से सब लोग गंगा तट पर आ गए निकलकर। वहां नाव पहले तैयार थी। सब लोग चुपचाप बैठ गए, उसमें नाव चल पड़ी है। सनातन जी ने अंतिम बार गौड़ की राजधानी को प्रणाम किया। थोड़ी ही देर में गंगा जी के उस पार पहुंच गए। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। पार पहुंचे तो जो जेलर था ना, जेल का दरोगा, उसकी ओर कृतज्ञता की दृष्टि से एक बार देखा। डरते डरते जेलर ने उनको प्रणाम किया। नाव में बैठकर जेलर लौट गया। सनातन जी राजपथ को छोड़कर वृक्ष लताओं से घिरे हुए झाड़खंड के रास्ते आगे बढ़ने लगे। महाप्रभु के दर्शनों के लिए इतनी उत्सुकता हो रही है, पैर में गड़ने वाले कुछ कंटक कंकड़ पत्थर कुछ ध्यान नहीं जाता। ये तो गौर गौर कह के रुदन करते हैं। बड़ा अंधेरा है, रात्रि में पश्चिम की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कोई पहाड़ भी मिला। वो जो सेवक था ना ईशान, वो भी विपत्ति की स्थिति में भी घबराया नहीं, बराबर चल रहा था। तो वहाँ पास में, उस पहाड़ के पास में डाकुओं का एक सरदार रहता था। उसके पास ज्योतिषी था। वो गणित करके बता देता था कि कोई पथिक आया है तो उसके पास कितना पैसा है। डाकू था, यही काम ही था रोज का। तो उसके पास कितना पैसा है ये हिसाब करके वो बिना छुए ऐसे ही बता देता था।
और फिर उस पथिक का धन लूट लिया जाता था, मार डाला जाता था। तो ईशान तो स्वामी भक्त था, वो सच में स्वामी भक्त था। उसने 8 मोहरें छिपाकर अपने कपड़ों में रखी थी, अपने लिए नहीं, श्री सनातन स्वामी के लिए। वो उनका बड़ा विश्वासी सेवक था। ज्योतिषी ने उन डाकियों के दलपति को बता दिया कि इस आदमी के नौकर के पास 8 मोहरें हैं। मोहरों का नाम सुना तो सरदार था, खूब आवा भगत किया, भोजन आदि बहुत अच्छे से प्रबंध कर दिया इनके। 2 दिन के बाद तो सनातन जी को भोजन मिला, सुखपूर्वक भोजन करके लेट भी गए। सरदार से कहा, कृपा करके हमें पहाड़ के उस पार पहुंचा दीजिए। सरदार ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, जैसा आप कहेंगे वैसा ही प्रबंध कर दिया जाएगा। अब तो राजमंत्री थे ना सनातन जी, बुद्धि की कमी नहीं थी। सोचने लगे, डाकू होकर हमारा इतना अधिक सम्मान क्यों कर रहा है, इतना विनम्र क्यों बना है, अवश्य इसके अंदर कोई गुप्त रहस्य है। सोचते सोचते दृष्टि ईशान पर गई, उस सेवक पर। पूछा, क्यों रे, तेरे पास कुछ पैसा तो नहीं है? ठीक ठीक बता दे, तेने कुछ छिपा तो नहीं रखा है? नौकर गिड़गिड़ा गया, कहता है, मेरे पास 7 मोहरें हैं। अभी भी 8 नहीं बताया, 7। डांटते हुए सनातन जी ने कहा, धत तेरे बदमाश की है, तेरा लोभ अभी बना रहा। अभी जा इन सब मोहरों को डाकुओं के सरदार को दे आ। स्वामी की आज्ञा थी। सरदार के पास गया, 7 मोहरें रख दी, कहने लगा, मेरे स्वामी ने ये मोहरें आपके पास भेजी हैं। हंसकर उस डाकुओं के सरदार ने कहा, एक तो फिर भी छिपा ही ली, मुझे पहले ही पता चल गया था। मैं तुम्हारे स्वामी की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भी हाँ, जाओ ये मोहरें उन्हीं को दे दो। इतने में सनातन जी भी आ गए महाराज। तो जब सरदार मोहरें लौटा रहा था तो बड़े आग्रह से कहते हैं, आप इन मोहरों को ले लें, अब मुझे तो कहीं ना कहीं फेंकनी ही होंगी। मैं तो राजमंत्री का पद छोड़कर जेल से भागकर आया हूँ, कृपा करके मुझे आप उस पार पहुँचा दीजिए। सरदार ने 4 आदमी साथ कर दिए, पहाड़ के उस पार हो गए। चलते चलते सनातन जी ने ईशान से पूछा, ईशान मालूम पड़ता है अभी भी तेरे पास कुछ है क्या? बड़ी लज्जा हुई ईशान को। कहता है, मेरे पास 1 मोहर और है। सनातन जी ने कहा, भैया मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मेरा तुम्हारा अब साथ ही कैसा, तुम अपने घर लौट जाओ। रोने लगा, बिलखने लगा ईशान। क्यों? सच्चे हृदय से उनको जन्म भर स्वामी माना था। और 8 मोहरें भी उसने छिपाई थी, तो इसीलिए छिपाई थी कि पता नहीं कितनी दूर जाएंगी, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, सोने ठहरने शयन करने को, आराम करने को मेरे स्वामी को नहीं मिला, तो इसी में धीरे धीरे कुछ व्यवस्था बनाता रहूँगा। उसने अपने सुख के लिए 1 मोहर का भी हिसाब नहीं रखा था। और सनातन जी जानते थे बड़ा विश्वासी सेवक है, इसलिए साथ ले लिया था मार्ग के लिए उसको। पर अब तो कहते तो अपने घर लौट जा, अब तेरा मेरा साथ नहीं। बड़ा रोता है, पैर पकड़ लेता है। पर क्या कहें, जब आदेश हो गया स्वामी का तो लौटना पड़ा। तो झाड़ झंकाड़ होते हुए अब सनातन जी अकेले हैं, हाजीपुर पहुंच गए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्योंकि अब हाजीपुर से अब इनके वहाँ बहनों ही हैं, श्रीकांत जी सब राजकाज वाले ही हैं। अचानक भेंट भी हुई तो दरवेश के विष में आश्चर्य तो होगा, परिस्थिति बहुत अलग है।
अभी आगे का प्रसंग आगे, आज यही इतना ही बहुत है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय हो प्रभु। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम निताई गौर हरि बोल।